हम आपको डांटेंगे तो डांटने का अधिकार होगा हमारे पास आपको डांटने का, तब ना हम आपको डांटेंगे। कोई राह चलते आदमी को हम थोड़ी डांटेंगे। आप जितने लोग यहां बैठे हैं आप सबको मैं डांट सकता हूं, क्योंकि मुझे आपको डांटने का अधिकार है। जो राह चलता होगा उसको थोड़ी मैं डांटूंगा। भाई आप हमारी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इज्जत कर रहे हैं, तो हम आपको डांटेंगे जहां आप गलत होंगे। आपको हो सकता है कि मेरी बात का बुरा भी लग जाए, जो कि लगता भी होगा कई बार, लेकिन हमारा अधिकार है कि हम आपको इस बात का ख्याल ना करें कि आपको मेरी बात बुरी लग सकती है। बुरी लगे तो लग जाए, पर जो सत्य है वो मुझे समझाना चाहिए। उसी तरह सास का अधिकार होता है अपने बेटे पर, अपनी बहू पर, हाँ या ना। इसलिए मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं, अपनी सास से डांटने का अधिकार मत छीन लेना बहुओं। सास है, डांट रही है तो खुश हो जाओ मन से कि चलो माँ है, कुछ कह रही है, कोई बात नहीं, क्या बिगड़ना, कह ही तो रही है। अच्छा कहे बुरा कहे, ये तो उसके अपने संस्कार हैं कि वो किस तरह की बातें कर रही है। लेकिन आपका अपना भी तो एक संस्कार है कि आप रिप्लाई क्या कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप हमारी तरफ कीचड़ फेंक रहे हैं तो हम भी आपकी तरफ कीचड़ फेंकें। क्या समझदारी क्या है कि आप हमारी ओर कीचड़ फेंक रहे हैं तो हम खड़े हैं तो आप कीचड़ फेंक रहे हैं। समझदारी यह है कि वहां से चुपचाप निकल जाओ। जो बातें आपको पसंद ना हो उन बातों से निकल जाओ, दूर, इग्नोर कर दो, कोई बात नहीं। इन बातों में मुंह लगाने की जरूरत नहीं है। कई बार चुप रहना बहुत बड़ा इलाज होता है। चुप रहना बहुत सारे झगड़े को बचा लेता है, चुप। लेकिन आपको चुप नहीं रहा जाता, इग्नोर नहीं कर सकते हर बात ना। कोई बात, छोटी छोटी बातें पति को मत बताया करो। आप लोग हमेशा, अच्छा एक बात, एक सवाल करूं आपसे, पत्नियां हमेशा 90% स्त्रियों का स्वभाव बता रहा हूं, आप कितने सहमत हैं कितने नहीं, 10% को मैं छोड़ता हूं, वो 10% में आप सब हैं। 90% स्त्रियों का स्वभाव ये होता है कि वो अपने पति से, अपने सास की, अपने ननंद की, अपने भाभी की गलत बात तो शेयर करती है, यदि उन्होंने कुछ गलत कह दिया, गलत व्यवहार कर दिया। लेकिन 90% स्त्रियां अपने पति से कभी अपने सास की, भाभी की, अपनी ननंद की तारीफ नहीं करती कि सुनो भाभी बहुत अच्छी है, माँ बहुत अच्छी है। हमेशा वो क्या बात करेंगी, हमारी, तुम्हारी माँ ऐसी है, तुम्हारी माँ ऐसी है, ये किया, ये व्यवहार किया, तुम्हारी भाभी ऐसी है, तुम्हारी बहन ऐसी है, देखो नागिन की तरह डसती है तुम्हारी बहन, ऐसा किया। अच्छा ये बताओ, इससे रिश्ते चलेंगे क्या? रिश्ते इन बातों से नहीं चलेंगे, लिख लो। रिश्ते चलाने के लिए इन गंदी बातों को इग्नोर करो और सदा अपने पति से, अपने सास की, अपने भाभी की, अपने ननंद की, क्या आपका दिल इतना बड़ा है कि तुम्हारी सास गलत है, ननंद गलत है, फिर भी आप उसकी गलतियों पर ध्यान ना देकर आप उसकी अच्छाइयों पर ध्यान दे रहे हैं कि ये देखो ये अच्छी। यदि व्यक्ति की एक बात बुरी है, एक बात गलत है, तो कुछ अच्छाइयां भी तो होंगी। लेकिन आप लोग ना अच्छाइयों को इग्नोर करते हैं और बुराइयों को, जैसे मक्खी पूरे शरीर में वहीं जाकर बैठती है जहां घाव होता है, ऐसे कुछ लोग केवल आपकी कमी, बुराई ढूंढते हैं। ऐसे में आपका पति एक दिन सुन लेगा, 2 दिन सुनेगा, 3 दिन सुनेगा, 4 दिन सुनेगा। जब आप हमेशा उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी भाभी की बुराई करोगी तो फिर वो आपके घर वालों पर उंगलियां उठाना, तेरी माँ कौन सी अच्छी है, तेरा भाई कौन सा अच्छा है, जबकि आपके भाई और आपकी माँ बहुत अच्छी हैं। वो ये बोलना नहीं चाह रहा लेकिन आप गुस्सा दिलाती हो। आप समझते नहीं हो, पुरुष आदमी काम करके लौटता है,
मार्केट बाजार की बड़ी झंझट होती है। 1000-500 रुपए आदमी कमाता है तो वो कमाने के लिए बहुत पसीना बहाना पड़ता है, बहुत काम करना पड़ता है, बहुत सुनना पड़ता है। वो सारा टेंशन लेके घर आता है कि पत्नी प्यार से पानी पिलाएगी, प्यार से भोजन कराएगी। तो आप प्यार से हंसते हुए, पति आए तो वेलकम हंसते हुए करो, ताकि वो आधी टेंशन तो तुम्हारी हंसी खुशी देखकर भूल जाए। लेकिन आप बिल्कुल ऐसा मुंह बनाए रहते हो। पति को लगा ये आज कुछ गड़बड़ है। पति लोग भी समझ जाते हैं कि आज इसका मूड क्या है। फिर पूछते हैं क्या हुआ आज? नहीं नहीं, क्या बताएं हम, क्या होगा बताने से? पहले भी तो बताएं। अरे कुछ तो बताओ। अरे वो आपकी माँ। हाँ, फिर वही गाना, माँ भाभी और ननंद का। आदमी कितना सुनेगा? फिर आदमी गुस्सा हो जाता है, पुरुष। फिर तुम्हारे बाप पर उंगलियां खड़ा कर, तुम्हारा बाप कौन सा अच्छा, तुम्हारी माँ। फिर आपको और चंडी चढ़ जाती है, अरे हमारी माँ को कह रहे हो। लो भैया, यहीं से झगड़ा स्टार्ट होता है, यहीं से बातें बिगड़नी स्टार्ट होती हैं। तुमने हमारी माँ को कह दिया, तुमने हमारी माँ को कह दिया, तुमने हमारे भाई को कहा, तुमने हमारे भाई को कहा। लो भैया, गुस्सा आया, माँ को, माँ वो आपके दामाद जी अच्छे नहीं है, बहुत डांट रहे, बहुत परेशान। हाँ बेटी आजा। माँ और 3 में 13, आजा बेटी। लो भैया, बेटी चली गई। अब 2 दिन बाद पति का फोन, अच्छा सॉरी, आ जाओ तुम घर वापस। माँ फोन आया उनका, क्या कहूं? बोल दे नहीं आऊंगी, जब तक दामाद जी नाक रगड़ते नहीं आएंगे तब तक नहीं भेजूंगी। अब ये माँ और आग में घी डाल रही है। ये कह रही है दामाद जी जब नाक रगड़ते आएंगे तब बेटी भेजूंगी। मतलब ये आजकल की मॉडल सासें क्या चाहती हैं कि मेरा दामाद नाक रगड़े। और आप कैसी पत्नी हो कि अपने पति को अपने घर परिवार में अपमानित करना चाहती हो? छोटी छोटी बातें आप ही संभालो। आपकी मां, आपका पिता कुछ नहीं करेंगे। आपकी मां आपका पक्ष तो लेगी, हर मां अपनी बेटी का पक्ष लेती है। लेकिन एक बात बताओ, बेटी का पक्ष लेने से भी कई बार बेटी का घर बिगड़ जाता है। हाँ या ना? इसलिए दामाद बुरा है, पति बुरा है, समझाओ, प्यार से कहो, सिखाओ। लेकिन अपमान ना तो पुरुष लोग पत्नी का अपमान होने दें, आप भी अपनी पत्नी का अपमान, ना तो आपकी मां अपमान करे आपकी पत्नी का। हाँ, थोड़ा बहुत डांटना चलता है। ना तो आपकी बहन अपमान करे आपकी पत्नी का, अपमान नहीं। मैंने पहले भी आपको कहा है साहब, छोटा मोटा बोल, मन मुटाव तो चलता है, पर अपमानित मत कीजिए किसी को, वरना आदमी आपका सम्मान भूल जाता है पर आपका अपमान नहीं भूलता। और यही छोटी छोटी बातें भविष्य के लिए पांव का कांटा बन जाती हैं, गले की हड्डी बन जाती हैं। इसलिए गृहस्थी चलाने के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी की डिग्रियां काम नहीं करेंगी। गृहस्थी वही चला पाएगा जिसको गृहस्थी चलाने का जीवन में माँ बाप ने संस्कार दिया होगा, अनुभव पाया होगा, वो चलाएगा। डिग्रियों के बल पर आप सोचें कि गृहस्थी चल जाए, तो डिग्रियों के बल पर गृहस्थी नहीं चलेगी। आज के जमाने में तलाक क्यों हो रहे हैं? क्योंकि लड़का लड़की के अंदर जरा भी सहनशीलता नहीं है, 2 बातें बर्दाश्त कर नहीं पाते। लड़कियां पहले ही, शादी के पहले ही मन बना लेती हैं, मैं अपनी सास की बिल्कुल नहीं सुनूंगी, मैं अपने पति की क्यों सुनूं। अब जब आपने पहले ही मन बना रखा है कि मैं क्यों सुनूं, तो लिख लो, तुम्हारी शादी नहीं चलेगी, तुम्हारी गृहस्थी नहीं चलेगी। गृहस्थी उनकी चलती है जहां 2 बातें वो पचा लेते हैं, 2 बातें सुन लेते हैं, उनकी गृहस्थी चलती है। सहनशीलता चाहिए। क्या चाहिए? गृहस्थी में क्या चाहिए? जोर से। पत्थर भी जब मूर्ति बनता है तो पत्थर भी, सामान्य पत्थर भी सहता है। बताओ क्या सहता है? चोट। किसकी चोट?
मूर्तिकार के द्वारा छैनी और हथौड़े से चोट मारी जाती है उस पत्थर पर, और वो हर चोट को सहता है। उस पत्थर के आंख में छैनी चलती है, मुंह में हथौड़ा चलता है, हाँ या ना? चलता है। हर चोट को वो पत्थर सहता है। जो पत्थर चोट सहता है वो भगवान बन जाता है, और जो पत्थर चोट खा के टूट जाता है उस टूटे हुए पत्थर पर लोग नारियल तोड़ते हैं, वो भगवान नहीं होता। लोग उस पत्थर पर पांव रखकर जूते का बंध बांधते हैं, क्योंकि वो पत्थर चोट सह नहीं पाया। चोट सह गया होता तो भगवान बन जाता, नहीं सह पाया तो पांव के नीचे आ गया। जीवन में महान वही बनते हैं जो समाज में सहनशील होते हैं, दो बातें सहते हैं, दो बातें बर्दाश्त करते हैं। आपके अंदर यदि दो बातें सहन करने की क्षमता है तब तो आप विवाह कर लेना। यदि आपके अंदर दो बातें सहन करने की क्षमता नहीं है तो अभी विवाह मत करना। अपनी बेटी को ये पाठ जरूर पढ़ाना कि बेटा दो बातें सुनना, क्योंकि आज सुन लोगे तो कल आपके लिए अच्छा होगा, कल आपके लिए अच्छा होगा, आपके लिए ही है ये सब कुछ। दो बातें सुनोगे तो अच्छी चलेगी गृहस्थ, वरना फिर तलाक ले लो, दूसरा पुरुष मिलेगा, क्या भरोसा कि वो तुम्हें बिल्कुल प्यार ही करेगा। वो पसंद नहीं आया तो तीसरा। तो ये चरित्रहीनता है जो कि आप पुरुष बदलते रहो। हमारे भारत का कल्चर ये नहीं है कि आप अपने पति को छोड़कर और गैर पुरुष को अपना पति मान लो। आजकल हो रहा है, पुनर्विवाह होता है, लेकिन शास्त्र इसकी आज्ञा नहीं देते। लोग कर रहे हैं, ठीक है, आज की मांग है, डिमांड है, कहाँ रहे कैसे रहे, गृह जीवन चलाने के लिए एक जीवन साथी चाहिए, ठीक है, लोग कर रहे हैं, पर यह विधान जो हो रहा है शास्त्रोक्त नहीं है ना। इसलिए जो पति है जैसा है उसके साथ अब निभाया जाए। इसलिए शादी के पहले खूब छानबीन करो, शादी के पहले खूब छानबीन